हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं एक रोचक कहानी। और कहानी का नाम है हिंदी का हिंदी बुक का है। कहानी का नाम है गोनू झा के घर चोर आए। तो हम जिस कहानी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं उस कहानी का नाम है गोनू झा के घर चोर आए। तो कहानी का शुरुआत करते हैं हम। एक रात गोनू झा की पत्नी ने कहा कि लगता है घर के पास चोर खड़े हैं। क्या हुआ? एक रात गोनू झा की पत्नी ने कहा कि लगता है घर के पास चोर खड़े हैं, अब क्या करें। गोनू झा ने चोरों को सुनाते हुए कहा। तभी क्या किए गोनू झा? चोरों को सुनाते हुए गोनू झा ने कहा, तुम चिंता ना करो, मैंने सारा कीमती सामान बगल के खेत में गाड़ दिया है। और गोनू झा ने अपने पत्नी से क्या कहा कि तुम चिंता मत करो, मैंने जितना भी घर का कीमती सामान है, घर का सारा सामान को खेत में ले जाकर के गाड़ दिया है। यह सुन चोर खेत को कुदाल से खोदने लगे। तो गोनू झा तो थे ही बहुत बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति थे। वो क्या बोल दिए पत्नी को कि मैंने घर का जितना कीमती सामान है सारा सामान को खेत में गाड़ दिए हैं। यह सुन करके चोर जाकर के गोनू झा का खेत में कुदाल से खोदने लगा। सुबह होने से पहले गोनू झा पहुंचे और बोले, अब सबने मेरा खेत खोद दिया, इसके लिए धन्यवाद। सुबह होने से पहले गोनू झा अपना खेत में पहुंचे और गोनू झा बोले कि अब सबने मेरा क्या किए? गोनू झा बोले कि आप सबने मेरा खेत को खोद दिया, इसके लिए धन्यवाद। चोर लज्जित होकर लौट गए। और चोर कैसे लौटे? लज्जित होकर के लौटे। बहुत दिनों बाद चोर फिर आए। कुछ दिन बीतने के बाद फिर चोर वापस आए। फिर पत्नी ने कहा, लगता है आज फिर चोर आए। गोनू झा की पत्नी बोली कि लगता है आज फिर चोर आए हैं, डरो मत, चुप सो जाओ। गोनू झा क्या जवाब दिए पत्नी को? गोनू झा ने बताया, मैंने सभी महंगे सामानों को पोटली में बांधकर बगल के पेड़ पर लटका दिया है। गोनू झा अपना पत्नी को समझाते हुए बोले कि डरो मत, चुप सो जाओ, चुप रहो, सो जाओ तुम। जितना भी घर का महंगा सामान था मैंने सब सामान को ले जाकर के पेड़ पर पोटली में बांध करके बगल के पेड़ में लटका दिया है। बोलता घर के बगल में जो पेड़ है बड़ा सा, मैंने घर का जो भी कीमती सामान था सब पोटली बना करके वो पेड़ में लटका दिया है। गोनू झा ने समझाते हुए पत्नी से कहा, चोर पेड़ पर चढ़कर पोटली ढूंढने लगे। तो चोर ने जब यह बात सुन लिया कि सारा सामान पेड़ पर है तो क्या किया? चोर जाकर के पोटली ढूंढने लगे। अचानक उन्हें एक पोटली सी मिली। अचानक चोर को क्या हुआ? एक पोटली सी मिली। उन्होंने हाथ लगाया, वह बर्रे का छत्ता था। क्या था? वो बर्रे का छत्ता था। अचानक उन्हें एक पोटली सी मिली और जो पोटली में जैसे ही हाथ लगाया पोटली समझ करके, अंधेरा में तो पता नहीं चला कि आखिर किस चीज का पोटली है। जैसे ही हाथ लगाया तो बर्रे क्या हुआ? बर्रे पर हाथ लगा दिया गोनू झा। तो क्या हुआ? जैसे हाथ लगा उसमें बर्रे चोरों पर टूट पड़े। और क्या हुआ? बर्रे चोरों पर टूट पड़े। वे गिरते हुए भागने लगे। जब पूरा चोर को एकदम लहलुहान कर दिए, काटने लगे उसको, तो तभी गोनू झा ने कहा, भाइयों यह दवा है, लगा लो। पूरा गिरने लगे और भागने लगे चोर। जब बर्रे ने काट काट करके चोर को लहलुहान कर दिए, तभी गोनू झा ने कहा कि भाइयों यह दवा है, लगा लो।
तब से चोरों ने गोनू झा के घर में चोरी करने का विचार त्याग दिया। और क्या किया, तभी से गोनू झा के घर में, तभी से चोरों ने क्या किया, गोनू झा के घर में चोरी करने का विचार को ही त्याग दिया। चोर भी तंग आ गया कि अरे परेशान हो गए, चोरी नहीं कर पाए गोनू झा के घर में। कारण था कि गोनू झा जो थे चोर से भी ज्यादा चतुर थे, इसीलिए चोर को हाथ नहीं लगता था। बेल की कीमत, इसी में है सेकेंड पार्ट में एक कहानी है, इस कहानी का नाम है बेल की कीमत। तो एक बार गोनू झा ने एक बेल भी खरीदा। नेक्स्ट वाला कहानी बतला रहे हैं। एक बार गोनू झा ने क्या किया, एक बेल खरीदा। बेल को लेकर वे अपने गांव को चले जा रहे थे। क्या किए, गोनू झा एक बेल खरीदा और बेल को लेकर के गोनू झा अपना गांव की ओर चले जा रहे थे। रास्ते में किसी ने पूछा, रास्ते में क्या होता है कि गोनू झा को किसी ने पूछा है बेल कितने का है। गोनू झा से क्या पूछा किसी ने कि बेल कितने का है। 22 रुपये का गोनू झा ने बताया कि यह बेल का कीमत 22 रुपया है। कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर फिर किसी दूसरे व्यक्ति ने टोका, बेल तो बड़ा अच्छा है। फिर आगे कुछ दूर जाने के बाद दूसरा व्यक्ति ने टोका कि बेल तो बड़ा अच्छा है, कितने रुपये में खरीदा आपने इसे। गोनू झा ने कहा 22 रुपये में खरीदा। फिर दोहरा करके गोनू झा जवाब दिया कि 22 रुपये का है। थोड़ी दूर आगे निकलने के बाद तीसरे व्यक्ति ने जिज्ञासा प्रकट की, वहां से आपका बेल बड़ा हष्टपुष्ट है, क्या आपने खरीदा, कितने में मिला। 22 रुपये में झल्ला कर गोनू झा का क्या हुआ, जवाब देते देते मन उब गया, झल्ला करके कहा 22 रुपये में। इस तरह जितने भी लोग मिलते सब की इच्छा होती कि बेल की कीमत जाने। सबके प्रश्नों का उत्तर देते देते गोनू झा उब गए थे। और बार बार एक ही बात को पूछने के बाद क्या हुआ, गोनू झा जवाब देते देते मन उब गए थे गोनू झा का। वे अपने गांव के नजदीक आए। उन्होंने एक उपाय क्या हुआ, इन्होंने एक उपाय सोचा। बेल को अरहर के खेत में छिपा दिया। क्या हुआ, जैसे ही गोनू झा अपना गांव पहुंचा उसने क्या किया, बेल को एक अरहर का खेत में छुपा दिया। स्वयं पेड़ पर चढ़ गया और चिल्लाने लगे, दौड़ो दौड़ो, बचाओ बचाओ, बाघ बाघ। कुछ ही समय में बहुत से लोग लाठी भाले लेकर गोनू झा के पास पहुंचे। कुछ ही समय में गांव के बहुत सारा लोग इकट्ठा हो गए और गोनू झा के पास लाठी भाला लेकर पहुंचे। लोगों ने पूछा कहाँ है बाघ, रुकिए मैं दिखाता हूँ। यह कहकर गोनू झा खेत में से बेल को ले आए। इतने में क्या किए, गोनू झा खेत में से बेल को ले आए। लोग चकित थे। फिर उन्होंने कहा भाइयों, मैंने आपको इसलिए इकट्ठा किया ताकि आप सब अलग अलग ना पूछे कि यह बेल मैंने कितना में खरीदा। यह बेल मैंने 22 रुपये में खरीदा है। और गोनू झा का ये क्या था चालाकी, उसने बोला फिर बार बार हमसे पूछते रहेगा कि कितना में बेल खरीदा, कितना लिया बेल का, कितना दाम का है। तो इसलिए बार बार नहीं जवाब देना पड़े, इसीलिए हम बाघ का बहाना लेकर के झूठ मूठ का हल्ला कर दिए। आप लोग को बेल का दाम बतलाने के लिए बुलाए। अलग अलग ना पूछे यह बेल मैंने कितने में खरीदा, यह बेल मैंने 22 रुपये में खरीदा। यह सुनकर सभी हंसने लगे। वे अपने घरों को लौट गए। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।